हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। डीपीपी 6 आज जो हम सोल्यूशन करने वाले हैं, डीपीपी 6 सोल्यूशन करने वाले हैं। आप डीपीपी 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे और 6 को भी अटेम्प्ट जरूर लगाए होंगे और आपसे सारे के सारे सवाल सोल्व हो गए होंगे। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपसे कहीं से भी आपको कोई भी सवाल नहीं बना हो तो आप क्या कीजिएगा, वहां से देख करके अपनी सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे फर्स्ट सवाल आप लोग के बीच ये रहा। कह रहा था कि x का मान निकाले। मैट्रिक्स दिया हुआ था, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के रूप में है। कहता है कि a का मान निकाले। चलिए निकालते हैं दोस्त। और ये जीरो जो है ना, जीरो मैट्रिक्स है। तगड़ा जीरो है, जीरो क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, x का मान निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं, रो बाय कॉलम गुना करेंगे। रो बाय कॉलम गुना करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। आंसर जो आएगा x, उसके बाद चलेंगे क्या, -2, x -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके साथ ये हो जाएगा तो 0 गुना x 0, 3 गुना 1 मतलब 3 हो गया। कोई डॉट ये इसके साथ इस तरह से हो गया और ये बचा अपने को x और 3। फिर इसके साथ होगा रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम होगा तो ये देखिए 2x गुना 2x -2 के साथ x गुना होगा तो x स्क्वायर -2x। कोई डॉट बीच में प्लस होता है। जब तक फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट नहीं, तब तक आप बीच में जोड़ दीजिए। जोड़ दे दिए। अब देखिए इसको करेंगे, इस चीज को इसके साथ 3 कितना हो गया, 9 प्लस में 9 इक्वल टू कितना है बताइए। तो पूरे मैट्रिक्स है। इक्वल टू बोलिए कितना है, जोड़ 0 मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए। मतलब हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस कितना दोस्त बोलो। तो आप बोलोगे भाई 9 इक्वल टू कितना हो गया, बोलोगे 0, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे यहां से क्या करो, क्या गुणनखंड संभव है। तो आप बोलोगे भाई गुणनखंड किसी भी तरह से संभव लगता तो नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखो 9 का गुणनखंड करोगे तो क्या सब करोगे, क्या सब कर पाओगे। चलो डी पे निकाल लेते हैं। तो हमें x का मान निकालना है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a। बोलो या नहीं, जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू बताओ भाई, -b यहां से -2 रख देंगे और -b पहले से है, प्लस माइनस होता है अंडर रूट d b स्क्वायर -4ac -2 का स्क्वायर गुना b -4ac बी स्क्वायर लिख दिए हम, बी स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 9, ठीक है ना। बटा क्या है दोस्त, बटा है 2 2 गुना 1 कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब हम कहेंगे भाई ये जो अपने को हो जाएगा, बोलो x इक्वल टू कितना बोलोगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 4 4 चौका 9 चौका कितना हो गया, 36 36 4 होता है दोस्त 40 बट्टे कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। अब हम कहेंगे x इक्वल टू क्या करो, यहाँ पे 2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना 10 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्त 2। अब हम कहेंगे x का जो फाइनली आंसर आएगा ना वो लिखो आप, क्या आप x का जो फाइनली आंसर लिखोगे वो लिखोगे 2 प्लस माइनस, यदि यहाँ पे कुछ कॉमन ले लोगे दोस्त आप, 2 यदि कॉमन लेते हो 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या 10 बटे क्या हो जाएगा 2। मतलब x का जो मान आया ना, x का जो मान आया, x इक्वल टू फाइनली जो आया आपको 1 प्लस माइनस अंडर रूट कौन चीज 2 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। यही हुआ आपका फाइनली आंसर, ठीक है। x का मान यही हो गया, ठीक है ना। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10, देख लो सिंपल सवाल था, हम आपको करके दिखा दिए दोस्त। सिंपल सा सवाल देखो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोलोगे यस, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है a तथा b का मान निकाले। चलिए निकालते हैं। पहले इस तरह से गुना करेंगे रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम करेंगे तो 4a प्लस कितना 2b, यस बोलोगे जी। अब फिर करेंगे इसके साथ इसको, तो हो जाएगा अपने को 3a - b, बोलोगे यस।
बोलो इसको मैट्रिक्स में बंद कर दिए, जी बिल्कुल मैट्रिक्स में बंद कर दिए। इधर क्या है -4, यहाँ पे क्या है 2, जी बिल्कुल कर दिए। अब हम कहेंगे क्या, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब को होगी, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो बोलो 4a + 2b इक्वल टू कितना -4, यस या नो, यस। फिर 3a - b इक्वल टू कितना 2, बोलोगे यस। क्या करना है बताइए, इसमें यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो हमको बात बन जाएगा क्या बताइए, समीकरण 1 में 2 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6a - 2b इक्वल टू कितना 4। अब समीकरण 1 और इस समीकरण कितना, इसको 2 मान लीजिए। तो आपको क्या कहना है बताइए, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a + 2b इक्वल टू -4, इसीलिए 6a + -2b इक्वल टू कितना 4। अब हम कहेंगे दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना 10a इक्वल टू कितना 0, मतलब a इक्वल टू आ गया फाइनली आपको 0, a इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 0। अब कहेंगे b का मान निकालना है किसी भी समीकरण में, तो 4a + 2b इक्वल टू -4, यहाँ पे a का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा कौन सी 0, 4 गुना 0 प्लस क्या 2b इक्वल टू -4, इसीलिए b इक्वल टू कितना -2, बोलोगे यस। मतलब a का जो फाइनली आंसर आया a इक्वल टू आ गया अपने को कौन चीज 0 और b इक्वल टू आ गया -2, यही फाइनली रिजल्ट हुआ। देख लीजिए संतुष्ट भी करेगा इसको, यदि x का मान a यहाँ पे संतुष्ट कर जाता है, बिल्कुल संतुष्ट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा x का मान 0 और y का जो a का मान 0 और b का मान 2 हमारा सही है, -2 सही है। कोई डॉट बोलोगे नहीं, यहां तक मेरा सही है, आपका भी सही हुआ होगा, ठीक है दोस्त। चले आगे चलते हैं, चलिए आगे। आगे क्या है कि इफ a इक्वल टू इतना, दिखाइए कि a - a' क्या एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। चलिए दिखा देते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है तो हम दिखा देते हैं आराम से, ठीक है ना। एसक्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है तो बताइए a क्या है। यदि a के बराबर हो जाए तो a के बराबर हो जाता है तो क्या था एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए a क्या दिया हुआ है, चलिए a से चलते हैं। a दिया हुआ है दोस्त अपने को, a जो है ना वो दिया हुआ a इक्वल टू दिया हुआ है 4 2 5 6। a' की आवश्यकता है, a' निकाल लीजिए। a' हो जाएगा अपने को 4 5 2 6, बोलोगे यस। अब देख लीजिए क्या कहता है कि a - a' देखिए क्या एसक्यू सिमेट्रिक है, तो चलिए a- क्या निकालना है a', a - a' क्या हो जाएगा बताइए 4 5 4 2 4 2 5 6 के साथ माइनस करना है अपने को डैश को, तो 4 5 2 6, बोलोगे यस। अब देख लीजिए इसको यदि करोगे घटाओगे तो 0, इसको यदि घटाओगे तो -3, इसको घटाओगे तो 3, इसको घटाओगे तो 0। अब देख लीजिए क्या एसक्यू सिमेट्रिक क्या कहता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, और बाकी डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होगा, जो यहां पर होगा उसी का विपरीत होगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप एज्यूम कीजिए कि ये हमारा z है, ये क्या है हमारा a - a' आ गया, लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक तो दिख रहा है, लेकिन दिखना नहीं, इसको दिखाना भी है कि एसक्यू सिमेट्रिक है। तो थोड़ा देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा z क्या है, जो z है। z यदि -z' के बराबर आ जाएगा तब ना समझेंगे एसक्यू सिमेट्रिक है। चलिए निकालते हैं, तो चलिए हम z' निकालते हैं। z' क्या हो जाएगा बताओ 0 -3 और 0 होगा या नहीं, बोलोगे यस। अब -z' निकाल लो, -z' क्या हो जाएगा बताओ दोस्त 0 -3 3 0, यही हो गया क्या दिखाना। देखिए तो आप z किसको माने थे, a' को माने थे ना, a' को माने थे, तो देखिए वो z के बराबर था, ये भी
माइनस के बराबर आ गया तो इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या हो गया दोस्त, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप देख लिए a माइनस ए डैश जो है ना, इसका डैश निकाले तो ये आ गया कितना के बराबर, इसका डैश यदि हम निकाले तो ये हो गया माइनस ए डैश के बराबर, ठीक है, इतना के बराबर आ गया। इसीलिए क्या कहेंगे, इसीलिए a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, कोई डॉट देख लो भाई, ये हो गया अपने को प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट चले क्या, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए ए इनवर्स निकालना है। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए कुछ दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना बताइए, ये चीज दिया हुआ नहीं, और अपना सब जानते हैं, वी नो दैट, डायरेक्टली लिख देते हैं, वी नो दैट अपना सब जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है आई ए क्या है दोस्त 2513। एलएचएस के मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है नहीं, जी बिल्कुल बनाना है, बोलेंगे जी बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा दिमाग तो लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या करेंगे बताइए, यदि हम इस चीज में 2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये कर लीजिए दोस्त, यहां पे 1 बना लेते हैं। चलिए R1 चेंज कैसा, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपको 1, और इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 3, और ये कंप्लीट हुआ। कोई डॉट इधर करेंगे भी सेम चीज, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 ही होगा, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये 0 और ये 1। कोई डॉट बोलोगे नहीं यहाँ पे ये। अब हम कहेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आप सबसे पहला काम कर दो कि यहाँ पे 0 बना दो। क्या करो भाई, या तो यहाँ पे 0 बना दो या तो यहाँ पे 0 बना दो। तो आपका क्या विचार होगा, मेरा मकसद है कि यहाँ पे 0 बनाना आसान है। अभी इसको इसमें से घटा देंगे, तो चलिए R2 चेंज R2 माइनस R1, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 1 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 0 और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बन गया 1, और 1 वहां बनाना मेरा मकसद भी होता है। चलिए इधर देख लीजिए, इसको घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा -1, उसको फिर घटाएंगे इसमें से, मतलब 1 + 1, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 0 और 1। इसको कर रहे थे अपना सब, ओ सॉरी, यानी कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 वैसे की वैसे रह जाएगा। R2 को कैसा चेंज कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, मतलब -1, कोई डॉट, फिर इसको इसमें से घटा रहे हैं, मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। कोई डॉट बोलोगे नहीं, यहाँ पे हो गया 1 जैसे कि तैसे। अब हम कहेंगे क्या भाई, यहाँ पे आपको 0 बनाना है। कहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे ऐसा कर लो ना, R1 चेंज करो, R1 चेंज करो कैसा, R1 माइनस 2R2, मतलब 2 से इसमें गुना करो, इससे घटा देना, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो चलते हैं भाई, इसमें 2 से गुना करते जाओ, इसके साथ घटाते जाओ, तो अपने को हो जाएगा 1, इसके साथ 0 गुना हो तो 1 हो गया, इसके साथ 2, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें भी 2 से गुना करो, किस में करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें 2 से पहले गुना करो, तो -2 हो गया, सॉरी +2 हो जाएगा ना, क्योंकि इस भी माइनस ये भी माइनस, तो +2 + 1, तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। कोई डॉट नहीं। अब क्या करना है दोस्त, फिर इसमें 2 से गुना करो, 2 से गुना करेंगे तो -4 -5, यहाँ पे R2 में कोई चेंज नहीं, -1 2, कोई डॉट जी नहीं, यहाँ पे A मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब देख लीजिए दोस्त क्या करेंगे,
एलएचएस के मैट्रिक्स यदि यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो क्या करते हैं बताइए। यदि हमको आ जाए आई इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब है ए इनवर्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स इक्वल टू क्या, 3 - 5 - 1 2। कोई डॉट बोलोगे नहीं, यहाँ तक कोई डॉट नहीं, हो गया आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग तो लगता है भाई इसको बनाने में, लेकिन सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा होता है अपने आप में ये सब, ठीक है ना। सवाल अपने आप में क्या होता है दोस्त, मस्त होता है, मस्त, जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट चले क्या, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है कि इफ ए इक्वल टू आई स्क्वायर, ए इक्वल टू आई स्क्वायर, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है कुछ का मान निकालेंगे। चलिए ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर, कह रहा है कि मान निकालिए आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a का। चलिए निकालते हैं, यहीं से हल करते हैं। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलिए क्या होता है, तो बोलोगे ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, होता है या नहीं, बोलोगे यस होता है। चलिए वही फॉर्मूला हम फिट करेंगे यहाँ पे, तो अपने को हो जाएगा क्या दोस्त, बता दीजिए। ए का क्यूब लिखेंगे, आई का क्यूब लिखेंगे, हाँ या नहीं, बी का क्यूब लिखेंगे, ए का क्यूब लिखेंगे, प्लस 3ab 3 गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये चीज हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर बी, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। देख लो भाई कितना आसानी से लिख दिया हम, फॉर्मूला हो गया। माइनस कितना है, 7a, यस। यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी रहे तो ये यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है, मतलब ये आई के इक्वल ही होगा। फिर यूनिट मैट्रिक्स ये कितना है, ए क्यूब, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का मान कितना है, ए है, देख लीजिए ए स्क्वायर का मान ए है, ए स्क्वायर का मान ए देंगे, फिर ए के साथ गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका मान टोटल कितना हो गया, ए हो गया, प्लस 3a है, 3a और यूनिट मैट्रिक्स है, एक से गुना कर रहे हैं मतलब 3a ही होगा। फिर ये 3a स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान कितना है, a है, तो मतलब प्लस 3a ही होगा, माइनस क्या है 7a। अब देखिए 7a 3a 1a, मतलब हो गया क्या, आई आंसर फाइनली, ठीक है ना दोस्त। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं, जो भी था उसको हम डाटा को लिख दिए और आसानी से क्या हो आपको दोस्त बन गया, ठीक है ना। तो आज यहीं पे आपका एंड होता है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डीपीपी के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलते हैं, मंजिल तो मिलेगी भटककर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना दोस्त।